उस सुबह एक युवा करोड़पति के आलीशान बंगले के लॉन में सभी लोग एक फटे पुराने कपड़ों में आए युवक को देखकर चुप हो गए। उसकी पीठ पर एक बूढ़ी मां एक पुरानी शॉल से कसकर लिपटी हुई कमजोर लेटी थी। मैडम, युवक की आवाज कांप रही थी। क्या मैं अपनी मां को यहां काम करते समय अपने साथ ला सकता हूं? मैं उन्हें घर पर अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरे कर्मचारी धीरे धीरे हंसे, इस अनुरोध को पागलपन समझकर, लेकिन घर की युवा मालकिन स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि वह जो निर्णय लेने वाली थी वह न केवल एक माली की किस्मत तय करेगा, बल्कि उसके अपने बचपन के एक बड़े रहस्य को भी उजागर करेगा। आने वाले दिनों में उसने उस युवक को अपनी मां को पीठ पर उठाए हुए काम करते देखा, थकान सहते हुए, शर्म सहते हुए, लेकिन कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जब तक कि एक रात अस्पताल में एक पुरानी डायरी खुली और एक ऐसा नाम सामने आया जिसने उन्हें एक ऐसे तरीके से जोड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, इससे पहले कि यह कहानी शुरू हो, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन्होंने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दिया है, ईश्वर उनके हर काम को आसान बनाएं, उनकी तिजोरी भर दें, शरीर को स्वस्थ रखें और दुनिया और आखिरत की हर ख्वाहिश पूरी करें। आमीन। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस सुबह सूरज अभी अभी उगा ही था जब उस आलीशान बंगले का काला लोहे का गेट धीरे धीरे खुला। रात की बारिश से सड़क अभी भी गीली थी, जिससे मिट्टी की एक सुखद महक आ रही थी। गेट के अंदर हरी घास चमक रही थी। रंग बिरंगे फूल मेहमानों की कतार की तरह सजे थे, जो आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार थे। एक पुरानी मोटरसाइकिल सुरक्षा चौकी के सामने धीरे से रुकी। मोटरसाइकिल से एक सांवले रंग का युवक साधारण कपड़ों में उतरा, एक फीका कुर्ता और एक थोड़ी लंबी पैंट। उसके सिर पर एक साधारण टोपी थी जो कुछ जगहों से फीकी पड़ चुकी थी। वह रोहन था, 27 साल का एक गुरुकुल का छात्र जो अब तक छात्रवृत्ति और छोटे मोटे कामों से अपना जीवन यापन कर रहा था। उसने अपनी पीठ सीधी की, एक गहरी सांस ली और सुरक्षा चौकी के शीशे पर दस्तक दी। नमस्ते भाई साहब, मैं रोहन हूं। मुझे बताया गया था कि आज से माली का काम शुरू करना है, उसने विनम्रता से कहा। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड राम सिंह ने उसे सिर से पैर तक देखा। नमस्ते। हाँ, वर्मा जी ने बताया था, अंदर आ जाओ। रोहन ने सिर हिलाया और गेट के बगल का छोटा दरवाजा धकेला। उसकी नजरें उस विशाल लॉन पर टिक गईं। यह उस गुरुकुल के पीछे की छोटी सी जमीन से बहुत अलग था, जहां वह मिर्च उगाता था। यहां की घास नरम थी, सजावटी पत्थर एक घुमावदार रास्ता बना रहे थे और अंत में एक छोटे से फव्वारे वाला तालाब दिखाई दे रहा था। सब कुछ इतना व्यवस्थित लग रहा था जैसे किसी पत्रिका में घर का लॉन हो। बरामदे पर एक पतली मूंछों और थोड़े उभरे हुए पेट वाला एक आदमी एक फाइल पकड़े इंतजार कर रहा था। वह मिस्टर वर्मा थे, बगीचे के प्रबंधक और नए माली को रखने के सबसे मुखर विरोधी। तुम रोहन हो? उन्होंने सपाट स्वर में पूछा। जी साहब, मिस्टर वर्मा ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। तुम्हारा काम आसान है, लॉन साफ करो, घास काटो और सभी पौधों को जीवित रखो। यह बगीचा अनन्या मैडम का गौरव है। अगर जरा सा भी कुछ खराब हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। भगवान ने चाहा तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा साहब, रोहन ने घबराहट को दबाते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि वे आगे बात करते, घर के अंदर से ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनाई दी। एक युवा महिला साफ सुथरे कपड़ों में बाहर निकली, एक सफेद ब्लेजर और काली पैंट। उसके काले बाल करीने से सजे थे और उसकी तीखी नाक पर पतले फ्रेम का चश्मा टिका था। वह अनन्या थी, उस घर और कई व्यवसायों की युवा करोड़पति मालकिन। यह नया माली है? उसने रोहन को बिना किसी भाव के देखते हुए पूछा। जी मैडम, इसका नाम रोहन है, मिस्टर वर्मा ने जवाब दिया। रोहन ने तुरंत सम्मान में सिर झुकाया। नमस्ते अनन्या मैडम, मुझे काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। अनन्या ने बस एक छोटा सा सिर हिलाया। सबसे जरूरी है कि तुम अनुशासित रहो, यहां हर चीज के नियम हैं। नियम शब्द ने रोहन को कुछ याद दिलाया जो कल से उसके मन में खटक रहा था। उसने अपने कुर्ते का कोना पकड़ा, हिचकिचाया, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने अभी नहीं कहा तो शायद उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। मैडम, उसने धीरे से कहा। अनन्या सीढ़ियों से उतरते हुए रुक गई। क्या बात है? अचानक सन्नाटा छा गया। चौकी पर बैठा गार्ड मुड़ा।
फूलों को पानी दे रही घरेलू सहायिका ने पाइप नीचे कर दिया। यहां तक कि पेड़ की डाल पर बैठी छोटी चिड़िया भी चहचहाना बंद कर गई। काम शुरू करने से पहले मेरी एक विनती है, अगर आप इजाजत दें। रोहन और भी घबरा गया। मिस्टर वर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें शक था कि यह कोई असामान्य अनुरोध है। कैसी विनती? वेतन, सुविधाओं के बारे में? रोहन ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं साहब। फिर उसने अनन्या को देखा, हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए। मैडम, क्या मैं काम करते समय अपनी मां को अपने साथ ला सकता हूं? यह वाक्य बस यूं ही निकल गया, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा था जैसे शांत तालाब में एक बड़ा पत्थर गिर गया हो। पानी हर तरफ छिटक गया। है? गार्ड ने अनायास कहा। मां को लाएगा। एक घरेलू सहायिका ने अपनी हंसी रोकी। मिस्टर वर्मा ने तुरंत अपना सिर खुजलाया, जो खुजला नहीं रहा था। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी मां बहुत बूढ़ी है मैडम। उनके पैर कमजोर हैं, ज्यादा दूर चल नहीं सकती। घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं पूरे दिन बाहर रहूंगा तो मेरा मन शांत नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगा। मेरी मां किसी को परेशान नहीं करेंगी। रोहन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी थी। मिस्टर वर्मा ने नाराजगी जताई। रोहन, यह एक निजी घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। अगर सभी कर्मचारी अपने परिवार को लाने लगे तो यह घर भर जाएगा। माफ कीजिए साहब, मेरी सिर्फ मां ही है, रोहन ने धीरे से जवाब दिया। अनन्या ने उस युवक को एक ऐसी नजर से देखा जिसे समझना मुश्किल था। व्यापार की दुनिया में उसने अक्सर बोनस, भत्ते और लंबी छुट्टियों के अनुरोध सुने थे, लेकिन यह पहली बार था जब किसी कर्मचारी ने अपनी मां को काम पर लाने की इजाजत मांगी थी। उसका एक हिस्सा घर की गरिमा और आराम बनाए रखने के लिए तुरंत मना करना चाहता था, लेकिन उसके दिल के एक छोटे से कोने में बचपन की याद ताजा हो गई, जब वह और उसकी मां किसी दूसरे के घर के बरामदे में रहा करते थे और उन्हें सिर्फ इसलिए धीरे से मना कर दिया गया था क्योंकि उन्हें एक बोझ समझा जाता था। उन्हें किसी पड़ोसी के पास क्यों नहीं छोड़ देते? अनन्या ने अभी भी सोचते हुए पूछा। रोहन ने सिर झुकाया। कई बार कोशिश की मैडम, लेकिन पड़ोसियों के भी अपने काम हैं। मेरी मां अक्सर मना कर देती हैं। उन्हें डर लगता है कि वे किसी पर बोझ बनेंगी। मैं उन्हें और ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर से सन्नाटा छा गया। हवा ने आम के पेड़ के पत्तों को हिलाया, चमेली के फूलों की खुशबू बिखेर दी। अनन्या ने उस लॉन को देखा जिस पर वह हमेशा गर्व करती थी। एक सुंदर बगीचा, हमेशा करीने से कटी हुई घास, लेकिन किसी तरह इस सब के पीछे वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। अगर मैं तुम्हें इजाजत दूं तो तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसने अंत में कहा। यह बगीचा इस घर का गौरव बना रहना चाहिए। रोहन की आंखें तुरंत चमक उठीं। भगवान ने चाहा तो मैडम, मैं यह साबित करूंगा। मिस्टर वर्मा ने विरोध करना चाहा, लेकिन अनन्या ने धीरे से अपना हाथ उठाया। रहने दीजिए वर्मा जी, हम पहले देखते हैं। अगर बाद में सच में कोई परेशानी हुई तो हम फिर से बात करेंगे। रोहन ने गहरा झुककर सिर झुकाया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद मैडम, भगवान आपका भला करे। मैं इस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुड़ी और घर के अंदर चली गई, अपने मन में धीरे धीरे उभर रही जिज्ञासा को छिपाते हुए, जबकि उसके पीछे फुसफुसाहट शुरू हो गई। पागल है क्या? काम पर मां को लेकर आएगा? इतना आलीशान बंगला है, इसे गांव का घर बना दिया। रोहन ने सब कुछ सुना, लेकिन उसने चुप रहना चुना। अपने दिल में वह बस एक ही प्रार्थना दोहरा रहा था, हे भगवान, इस नौकरी की रक्षा करना, क्योंकि दिन के अंत में वह केवल अपनी मां का शरीर नहीं, बल्कि अपनी पूरी उम्मीदें लेकर आया था कि जिस महिला ने उसे जन्म दिया है वह अब और अकेली न रहे। अगली सुबह पूर्वी आकाश में नारंगी रेखा अभी अभी उभरी ही थी कि गेट के सामने फिर से पुरानी मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। राम सिंह, जो सामने के आंगन में झाड़ू लगा रहा था, रुक गया। वह मुड़ा और लगभग अपनी झाड़ू गिरा ही दी। रोहन थोड़ी हांफती हुई सांस के साथ मोटरसाइकिल से उतरा। उसकी पीठ पर भूरे रंग की साड़ी पहने एक बूढ़ी महिला लिपटी हुई थी। उसका शरीर दुबला पतला था और उसका चेहरा कोमल झुर्रियों से भरा था। एक चौड़ी शॉल ने दोनों के शरीर को लपेटा हुआ था, मां को गिरने से बचाने के लिए। नमस्ते, रोहन की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। राम सिंह ने आश्चर्य और भ्रम से देखा। नमस्ते, हे भगवान, तुम सच में अपनी मां को ले आए। रोहन अजीब तरह से मुस्कुराया। अनन्या मैडम ने कल इजाजत दे दी थी भाई साहब, यह मेरी मां है।
इनका नाम शांति है। माँ शांति ने थोड़ा हाथ उठाया। माफ करना बेटा, तुम्हें परेशान किया। माँ तो बस अपने बेटे की पीठ पर ही सवार है। राम सिंह ने अपना सिर खुजलाया और फिर धीरे से हंसा, इस बार मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि आश्चर्य के कारण। अंदर आओ, अंदर आओ। अगर मैडम देखेंगी तो पता नहीं गुस्सा होंगी या हैरान। रोहन ने शॉल को ठीक किया और बगीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था लेकिन उसका दिल हल्का था। मां शांति ने अपना गाल अपने बेटे के कंधे पर टिका दिया। उसकी आंखें खिले हुए फूलों को आश्चर्य से देख रही थीं। वाह, कितना सुंदर है बेटा। मां को लग रहा है जैसे किसी सपने के बगीचे में आ गई हो। उन्होंने फुसफुसाया। रोहन मुस्कुराया। अगर मां को यह पसंद है तो मुझे इस बगीचे का और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसने थोड़ा झुककर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक छोटी मशीन से घास काटी, गिरे हुए पत्ते साफ किए और गमलों को व्यवस्थित किया। बीच बीच में वह रुकता, अपनी मां को घर से लाई हुई रोटी खिलाता और फिर काम पर लग जाता। रसोई की खिड़की से कुछ घरेलू सहायिकाएं झांक रही थीं। हे भगवान, वह सच में अपनी मां को गोद में उठाकर काम कर रहा है। दया भी आती है और हैरानी भी होती है कि वह इतना मजबूत कैसे है। दूसरी मंजिल की बालकनी पर अनन्या अभी अभी हाथ में अपना काम का बैग लिए बाहर निकली थी। उसने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया और नीचे उतरने ही वाली थी कि बगीचे में किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। उस दृश्य ने उसे अनायास अपने मुंह पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। एक पीले रंग की फीकी माली की वर्दी पहने एक युवक फूलों के बीच घूम रहा था। उसकी पीठ पर एक बूढ़ी मां आधी सोई हुई अपने बेटे की गर्दन से लिपटी हुई थी। जब भी रोहन झुकता, मां शांति भी धीरे से झुक जाती, जैसे कि वह बोझ नहीं बनना चाहती हो। शॉल काम की लय के साथ हिल रही थी, जैसे एक आलिंगन जो कभी नहीं छूटता। अनन्या धीरे धीरे नीचे उतरी। सीढ़ियों पर उसके जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहन, जो पत्थर के रास्ते पर झाड़ू लगा रहा था, मुड़ा और जल्दी से अपनी मां की स्थिति को अपनी पीठ पर ठीक किया। नमस्ते मैडम। अनन्या पास आई, उससे कुछ ही कदम दूर खड़ी हो गई। पास से वह रोहन के माथे पर टपकते पसीने को देख सकती थी, लेकिन उस चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। यह तुम्हारी मां है? अनन्या ने पूछा। जी मैडम, यह मेरी मां है। रोहन ने अपनी घबराहट को रोकने की कोशिश की। माफ कीजिए अगर यह दृश्य देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि काम में कोई कमी नहीं आएगी। मां शांति मुस्कुराई, अनन्या को अपनी थकी हुई लेकिन गर्म आंखों से देखते हुए। धन्यवाद बेटी, मेरे बेटे को काम देने के लिए। अगर तुम्हारी दया न होती तो शायद हम इस महीने की दवा के पैसे भी नहीं दे पाते। अनन्या उस कोमल आवाज को सुनकर चौंक गई। मां शांति के उसे बेटी कहने के तरीके में कुछ ऐसा था जो उसके दिल की गहराइयों को छू गया, लेकिन उसने उस भाव को एक धीमी सांस लेकर छिपा लिया। सबसे जरूरी है कि यह बगीचा अच्छी तरह से बना रहे, उसने संक्षेप में कहा। अगर तुम अपनी मां को पीठ पर उठाकर काम कर सकते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, मैं सिर्फ परिणाम देखूंगी। रोहन ने जल्दी से सिर हिलाया। भगवान ने चाहा तो मैं करूंगा मैडम। अनन्या जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मां शांति की हल्की हंसी सुनकर उसके कदम रुक गए। रोहन, उस कोने में पानी डालना मत भूलना, वो सफेद रंग के फूल बहुत सुंदर हैं, उन्होंने धीरे से कहा। अनन्या ने एक नजर डाली। उस सुबह कुछ मीटर की दूरी पर दो दुनियाएं जो अब तक बहुत अलग थीं, एक गरीब गुरुकुल छात्र की दुनिया और एक युवा करोड़पति की दुनिया, एक दूसरे को छूने लगी थीं। सुरक्षा चौकी पर राम सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। अगर यह लड़का हर दिन काम करते हुए अपनी मां को पीठ पर उठा सकता है तो शायद उसका दिल इस घर को सहारा देने वाले पूरे कंक्रीट से ज्यादा मजबूत है, उसने बुदबुदाया। रोहन ने अपना काम जारी रखा। उसकी पीठ शायद पूरे दिन दर्द करेगी, लेकिन वहां ऊपर उसके कंधों पर एक मां की दुआएं थीं, जो उसकी हर झाड़ू और हर कुदाल के साथ गूंज रही थीं, जिसे वह उस करोड़पति के घर के उपजाऊ मैदान में मार रहा था, जो अभी तक नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। अगले कुछ दिनों में रोहन का मां शांति को बगीचे में पीठ पर उठाए घूमना उस घर में एक आम बात हो गई। हर सुबह वे सूरज उगने से पहले आते और शाम ढलने पर ही लौटते, लेकिन हर कोई उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखता था। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान उपकरण के गोदाम के कोने में कुछ कर्मचारी चाय पीते हुए इकट्ठा हुए। तुम्हें क्या लगता है
मैडम बहुत ज्यादा दयालु हैं या बहुत ज्यादा लापरवाह? मीना नाम की एक सहायिका ने पापड़ चबाते हुए पूछा। क्यों? उसकी सहेली ने जवाब दिया, अरे देखो ना, माली को अपनी मां को यहां लाने की इजाजत है। अगर कल हम भी अपने माता पिता, चाचा चाची को लाने लगे तो यह घर एक धर्मशाला बन जाएगा। कुछ लोग हंसे। मिस्टर वर्मा, जो संयोग से कैंची लेने के लिए अंदर आए थे, बातचीत में शामिल हो गए। घर की मालकिन पर भी थोड़ी दया करो। मेहमान आएंगे और देखेंगे कि एक बूढ़ी औरत को बगीचे में घुमाया जा रहा है। वे इसे गरीबी का नाटक कह सकते हैं, उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। आपको रोहन पर दया नहीं आती साहब? मीना ने पूछा। मिस्टर वर्मा ने नाक सिकोड़ी। दया काम का मानक नहीं हो सकती। अगर नियमों को दया के लिए तोड़ा जाता है तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। काम की जगह घर की समस्याओं को लाने की जगह नहीं है। उन्हें पता नहीं था, गोदाम के बाहर रोहन अपनी मां को पीठ पर उठाए सूखे पत्ते साफ कर रहा था। हमेशा की तरह शॉल उसके सीने पर कसकर बंधी थी। वह व्यंग्यात्मक हंसी उसके कानों तक पहुंची, लेकिन वह बस सिर झुकाए रहा और तेजी से झाड़ू लगाने लगा। मां शांति, यह महसूस करते हुए कि उनके बेटे ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी है, ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है बेटा, उन्होंने फुसफुसाया। रोहन थोड़ा मुस्कुराया। नहीं मां, बस आज सूखे पत्ते बहुत ज्यादा हैं। मां शांति धीरे से हंसी। अगर तुम्हारा दिल सूख जाए तो उसे प्रार्थना से सींचना। लोगों की बातों को तुम्हें सुखाने मत देना। रोहन ने एक सांस ली। जी मां। शाम को काम खत्म होने के बाद रोहन ने चंपा के पेड़ के नीचे एक पतली चटाई बिछाई। उसने अपनी मां को बहुत सावधानी से नीचे उतारा और फिर एक टिफिन बॉक्स निकाला। यह आज का हमारा भोजन है। ओहन ने के लिए 5 प्रतिभाधाल की बात करने में, मां, दाल, चावल और अचार मां की ही रेसिपी है, उसने कहा। मां शांति मुस्कुराते हुए चावल का एक निवाला खाया। इसका स्वाद और भी अच्छा है क्योंकि हम इसे एक अमीर आदमी के बगीचे में खा रहे हैं, उन्होंने मजाक किया। वे धीरे से हंसे। दूसरी मंजिल की बालकनी पर अनन्या फिर से अनजाने में उन्हें देख रही थी। वह अभी एक ऑनलाइन बैठक समाप्त करके आई थी। उसका सिर आंकड़ों और वित्तीय रिपोर्ट के ग्राफ से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने रोहन और उसकी मां को एक पुरानी चटाई पर भोजन साझा करते देखा, व्यापार की जटिल दुनिया एक पल के लिए दूर हो गई। उसने बालकनी का कांच का दरवाजा खोला, जिससे हवा मां शांति की धीमी आवाज को अंदर ले आई। हे भगवान, इस घर की युवा मालकिन को आशीर्वाद दो, उसके दिल को बड़ा करो, उसके रास्ते को सीधा करो और इस घर को आशीर्वाद का स्थान बनाओ, न कि केवल थकान मिटाने का एक ठिकाना। अनन्या चुप हो गई। वे शब्द उसके सीने में उतर गए। बहुत समय हो गया था जब उसने किसी को अपने लिए इस तरह प्रार्थना करते सुना था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी परियोजना या अनुरोध के, बस एक मां के होठों से बहती एक सच्ची दुआ। जब रोहन मां शांति को घर ले जाने के लिए फिर से पीठ पर उठा रहा था, राम सिंह उसके पास आया। रोहन, उसने बुलाया। जी भाई साहब। राम सिंह ने अपनी गर्दन खुजलाई। अगर कोई कुछ भी कहे तो ज्यादा दिल पर मत लेना। मैं भी शुरू में हैरान था, लेकिन तुम्हें हर दिन देखकर लगता है तुम्हारी मां अब ज्यादा खुश हैं। रोहन मुस्कुराया। धन्यवाद भाई साहब, मुझे बस डर था कि मैं किसी को परेशान न करूं। परेशानी तब होती जब तुम आलसी होते। तुम तो बहुत मेहनती हो। ठीक है, रास्ते में ध्यान से जाना। रोहन ने सिर हिलाया और अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर गेट से बाहर निकल गया। अंदर से अपनी कार में बाहर निकलने वाली अनन्या ने एक नजर डाली। एक पीठ, एक मां धूल भरी सड़क के अंत में गायब हो गए। कार में वह पीछे झुकी और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कर्मचारियों की व्यंग्यात्मक हंसी, मां शांति की कोमल प्रार्थना और रोहन की थकी हुई मुस्कान उसके दिमाग में एक साथ मिल गईं। पता नहीं कब से बगीचे में उन दोनों का दृश्य वित्तीय रिपोर्ट की स्क्रीन पर मौजूद आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा था। उस दिन आलीशान घर के गेट के पीछे व्यंग्यात्मक हंसी अभी भी थी, लेकिन उसके बीच धीरे धीरे एक शर्मिंदगी भरी प्रशंसा उभर रही थी। और इस सब के बीच ईश्वर कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक हफ्ते बाद अनन्या को अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण फोन आया। अनन्या, हम तुम्हारे घर पर एक गार्डन पार्टी आयोजित करना चाहते हैं। एक पुराने दोस्त की आवाज उत्साह से भरी थी। कई अधिकारी और व्यवसायी आएंगे। तुम कार्यक्रम आयोजित करने में माहिर हो।
अनन्या थोड़ा मुस्कुराई। जरूर, खुशी से। फोन बंद होते ही उसने मिस्टर वर्मा को लिविंग रूम में बुलाया। वर्मा जी, अगले हफ्ते हम एक गार्डन पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। मेहमान बहुत और महत्वपूर्ण होंगे। मैं चाहती हूं कि बगीचा एकदम सही दिखे, कोई धूल भरा गमला नहीं, कोई ऊंची घास नहीं और नजरों में कोई भी रुकावट नहीं। मिस्टर वर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है मैडम, संयोग से मैं भी कुछ चर्चा करना चाहता था रोहन के बारे में। अनन्या पहले से ही अनुमान लगा सकती थी। अब क्या? माफ कीजिए मैडम, मैं सच कहूंगा, एक माली का अपनी मां को पीठ पर उठाए घूमना। खैर, हर किसी की पसंद अलग होती है। मेरे लिए यह एक बड़े कार्यक्रम के लिए उचित नहीं है। मेहमान पार्टी की सुंदरता के बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अनन्या चुप हो गई, धीरे धीरे मेज पर थपथपाया। उसका एक हिस्सा सहमत था। उसने सफेद तंबू, सजावटी रोशनी और महंगे कपड़ों में मेहमानों की कल्पना की, और उनके बीच एक पसीने से तर युवक अपनी मां को पीठ पर उठाए हुए। गलत इरादे वाले लोगों के लिए यह मजाक का विषय बन सकता था या सहानुभूति पाने के लिए एक नाटक का आरोप। तो मिस्टर वर्मा का क्या सुझाव है? अनन्या ने अंत में पूछा। सिर्फ उस एक दिन के लिए मैडम। रोहन से कहा जाए कि वह अपनी मां के बिना काम करे। अगर वह नहीं कर सकता तो शायद हमें उसकी नौकरी के बारे में फिर से सोचना होगा। फिर से सोचना शब्द सुनने में विनम्र था, लेकिन इसका मतलब साफ था, नौकरी से निकाल देना। अनन्या ने अपने होंठ काटे। ठीक है, मैं खुद रोहन से बात करूंगी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, रोहन तालाब के किनारे एक गमले को देख रहा था। उसकी पीठ पर मां शांति धीरे धीरे भजन गा रही थीं, शांति से तैरती मछलियों को देख रही थीं। अनन्या उनके पास आई, इस बार बिना ऊंची एड़ी के जूतों के, सिर्फ घर की चप्पलें। उसके कदमों ने रोहन को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अनन्या मैडम, नमस्ते, रोहन ने कहा। नमस्ते। अनन्या उनके सामने रुक गई। रोहन, अगले हफ्ते इस घर में एक बड़ी पार्टी है। कई जगहों से मेहमान आएंगे। मुझे एक बिल्कुल साफ सुथरा बगीचा चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया। भगवान ने चाहा तो मैडम, मैं और भी लगन से काम करूंगा। एक और बात है, अनन्या ने आगे कहा, सिर्फ उस दिन के लिए क्या तुम अपनी मां को नहीं ला सकते? यह सवाल रोहन के सीने पर एक पत्थर की तरह गिरा। उसने अपनी सांस रोक ली और फिर जमीन को देखने लगा, क्योंकि मेहमान इस तरह के दृश्य के आदी नहीं हैं। उसने धीरे से पूछा। अनन्या ने सीधे जवाब नहीं दिया। मैं बस चाहती हूं कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। अगर कोई मेहमान गलत समझता है तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। पीठ पर बैठी मां शांति थोड़ा हिली। अनन्या बेटी, अगर मां के होने से कोई परेशानी है तो मां उस दिन घर पर आराम कर सकती है। उन्होंने जल्दी से कहा, जैसे कि वह बोझ नहीं बनना चाहती हों। लेकिन रोहन और भी बेचैन हो गया। उसे वह दिन याद आ गया जब वह गुरुकुल से घर लौटा था और अपनी मां को बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ पाया था, अकेली। कई घंटों तक कोई मदद करने वाला नहीं था। उस दिन से उसने वादा किया था कि वह जहां तक हो सकेगा अपनी मां को ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ेगा। मैडम, मेरे घर पर कोई नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है जो पूरे दिन उनकी देखभाल कर सके। अगर मैं चला गया और कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या ने एक लंबी सांस ली। वह उसकी चिंता समझती थी, लेकिन वह कार्यक्रम के महत्व और लोगों की राय के बारे में भी सोच रही थी। अगर ऐसा है तो मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। अगर तुम पार्टी के दौरान अपनी मां को लाने पर जोर देते हो तो शायद कार्यक्रम के बाद हमें इस नौकरी के बारे में फिर से बात करनी होगी। यह एक ऐसा वाक्य था जिसमें सीधे तौर पर निकालने शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन रोहन के लिए यह काफी स्पष्ट था। उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। ठीक है मैडम, मैं समझ गया। अनन्या भारी कदमों से वापस चली गई। उसके पीछे रोहन मूर्तिवत खड़ा रहा। उसकी उंगलियों ने झाड़ू के हैंडल को कस लिया। मां शांति ने उसके कान के पास झुककर कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हें नौकरी और मां के बीच चुनना पड़े तो अपनी नौकरी से नफरत मत करना। ईश्वर ही रोजी देता है, इंसान नहीं, उन्होंने फुसफुसाया। इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है मां, रोहन ने लगभग बिना आवाज के जवाब दिया। मुझे डर है कि मैं दुनिया को चुनकर आपको चोट पहुंचाऊंगा, और मुझे यह भी डर है कि मेरे पास आपकी दवा के लिए पैसे नहीं होंगे। शाम नारंगी रंग की फीकी आभा के साथ ढल गई। बगीचे के उस कोने में जो आमतौर पर कृतज्ञता से भरा होता था, उस शाम चिंता की एक परत जम गई।
पहली परीक्षा किसी तूफान या खराब पौधों के रूप में नहीं आई, बल्कि एक बहुत ही कठिन विकल्प के रूप में आई, मां या नौकरी। रोहन ने धीरे धीरे अंधेरे होते आसमान को देखा। मन ही मन उसने प्रार्थना की, काश कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें किसी एक को कुर्बान न करना पड़े। उसे नहीं पता था कि ईश्वर ने एक अलग पटकथा लिखी थी, जिसमें न केवल वह और उसकी मां शामिल थे, बल्कि एक युवा करोड़पति का दिल भी था, जिसकी परीक्षा एक समान रूप से कठिन दिशा से ली जा रही थी। उस रात शाम के अंधेरे में बदलने के बाद रोहन ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को एक साधारण गुरुकुल की इमारत के सामने खड़ा किया। बरामदे में एक पीली रोशनी लटक रही थी, जो बेतरतीब ढंग से कतार में लगी संतों की चप्पलों को रोशन कर रही थी। छोटे छात्रों के मंत्रोच्चार की आवाज अभी भी प्रार्थना कक्ष से आ रही थी। रोहन ने मां शांति को धीरे धीरे नीचे उतारा और फिर अपनी मां को उस छोटे से कमरे में ले गया जो उन्होंने गुरुकुल के बगल में किराए पर लिया था। वह कमरा अनन्या के घर के स्टोर रूम से बड़ा नहीं था, लेकिन यहीं पर उनकी सारी उम्मीदें और थकान टिकी हुई थीं। कमरे की दीवारों पर पुराने कागज चिपके हुए थे, जिन पर छोटे छोटे श्लोक, प्रार्थना के नोट्स और याद करने का शेड्यूल लिखा था। एक पतला गद्दा फर्श पर बिछा था। कोने में एक लकड़ी की शेल्फ थी, जिसमें कुछ फटे पुराने कपड़े और एक छोटा सा बर्तन रखा था। मां शांति ने अपने पैरों में दर्द को सहते हुए धीरे धीरे लेट गईं। शुक्र है, पहुंच गए, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा। रोहन उनके बगल में बैठ गया, अपनी टोपी उतारी और अपनी मां के गले से पसीना पोंछा। उसका चेहरा अभी भी अनन्या की दोपहर की बातों को सोच रहा था। तुम बहुत चिंतित लग रहे हो बेटा, काम पर कुछ हुआ है क्या? रोहन ने एक भारी सांस ली। वह हिचकिचाया, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी मां से कुछ भी नहीं छिपा सकता। मां, अगले हफ्ते अनन्या मैडम के घर पर एक बड़ी पार्टी है, महत्वपूर्ण मेहमान, सभी अमीर लोग। मिस्टर वर्मा ने कहा, उस एक दिन के लिए मुझे आपको नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा आपको पीठ पर उठाए घूमना परेशान कर सकता है। मां शांति ने बांस की छत को देखा। अगर ऐसा है तो मां को एक दिन यहीं रहने दो, तुम काम पर जाओ, मां सह लेगी। रोहन ने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे डर लगता है मां, मुझे अभी भी याद है जब आप बाथरूम में गिर गई थीं। मैं गुरुकुल में था, कोई नहीं था। पड़ोसियों को कई घंटों बाद पता चला। उस दिन से मैंने वादा किया है कि मैं आपको ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां शांति ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। ईश्वर ही सबसे बड़ा रक्षक है, सब कुछ अपने ऊपर मत लो। अगर नियम यही है तो मां के प्रति अपने वादे को बहुत जोर से पकड़ने के चक्कर में अपनी नौकरी मत खो देना। रोहन स्तब्ध रह गया। एक तरफ वह अपनी मां की इच्छा का पालन करना चाहता था, दूसरी तरफ उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर मैं आपको छोड़ दूं और कुछ हो गया तो मैं जीवन भर पछताऊंगा। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनकी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। नमस्ते रोहन भैया, एक छोटी सी आवाज ने पुकारा। रोहन ने दरवाजा खोला। लगभग 10 साल का एक छोटा छात्र एक बड़ी लुंगी और ढीली टी शर्ट में खड़ा था। उसकी गोल आंखों में चिंता झलक रही थी। नमस्ते कृष, क्या बात है? कृष ने सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कि अगर इस हफ्ते के अंत तक मेरी फीस जमा नहीं हुई तो शायद मुझे कुछ समय के लिए अपने गांव वापस जाना होगा। मेरी मां अभी तक पैसे नहीं भेज पाई हैं। गुरुजी ने मुझे यह खबर आप तक पहुंचाने के लिए कहा। शायद रोहन भैया प्रार्थना में मदद कर सकते हैं। रोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला। अनन्या से मिली पहली तनख्वाह उसे हाल ही में मिली थी। उसका कुछ हिस्सा मां शांति की दवा में चला गया था, बाकी उसने कुछ हफ्तों के भोजन के लिए बचा कर रखा था। उसने कृष को देखा और फिर एक पल के लिए अपनी मां की ओर मुड़ा। मां शांति ने बस धीरे से सिर हिलाया, जैसे बिना शब्दों के सब कुछ समझ गई हों। रोहन ने कुछ नोट निकाले और उन्हें कृष के हाथ में रख दिया। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन इस महीने की फीस भरने के लिए काफी है। गुरुजी से कहना, भगवान ने चाहा तो अगले महीने मैं और दूंगा। तुम यहीं रहकर पढ़ाई करो। कृष की आंखें बड़ी हो गईं। भैया, क्या आपको इन पैसों की जरूरत नहीं है? रोहन मुस्कुराया। जितने ज्यादा लोग धर्म का ज्ञान सीखेंगे, आखिरत में हमारा रास्ता उतना ही आसान होगा। तुम बस मेरी मां के लिए प्रार्थना करना। कृष ने भावनाओं को रोकते हुए जोर से सिर हिलाया। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी मां हमेशा स्वस्थ रहें। फिर वह उस छोटे से कमरे से एक नई उम्मीद लेकर चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद मां शांति ने अपने बेटे को देर तक देखा। तुम भी ना बेटा, तुम्हारे पास खुद पैसे कम हैं,
फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोचते हो। रोहन फर्श पर बैठकर दीवार से सट गया। जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब किसी ने हमारी मदद करने के लिए अपनी इकलौती बकरी बेच दी थी ताकि मेरे स्कूल की फीस भरी जा सके। अनन्या, पुराने गांव की पड़ोसी की बेटी। मुझे माँ की वह कहानी हमेशा याद रहती है। मुझे डर है कि अगर मैंने साझा करना बंद कर दिया तो ईश्वर हम पर अपनी कृपा भेजना बंद कर देंगे। माँ शांति थोड़ा मुस्कुराई। पुरानी यादें धीरे धीरे उभरने लगीं। वह लड़की अनन्या, माँ को नहीं पता कि वह अब कहाँ है, लेकिन हर रात माँ अभी भी अपनी प्रार्थना में उसका नाम लेती है। लगभग उसी समय अपने आलीशान घर में अनन्या अपने कार्यालय में अकेली बैठी थी। उसने अभी अभी अपनी माँ का एक पुराना दराज खोला था जो कुछ साल पहले मर गई थी। उसके अंदर एक पीली पड़ चुकी तस्वीर थी। एक साधारण साड़ी पहने एक महिला एक दुबली पतली लड़की के बगल में खड़ी थी जो स्कूल की वर्दी में थी। वे कैमरे को देखकर हंस रहे थे। अनन्या ने उस तस्वीर को सहलाया। माँ, काश मैं उस महिला से फिर मिल पाती, उसने बुदबुदाया, जिसने मेरे स्कूल को बचाने के लिए अपनी बकरी बेच दी थी। तस्वीर में महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से माँ शांति जैसा था। अनन्या ने यह सोचते हुए सिर हिलाया कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है, लेकिन वह जिज्ञासा उस पानी की तरह टपक रही थी जो दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ पत्थर में छेद कर सकता है। उस रात दो अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे रहस्य छिपे थे। गुरुकुल के कमरे में माँ शांति अनन्या नाम की एक लड़की के लिए प्रार्थना करती रहीं। आलीशान घर में अनन्या एक ऐसी महिला की तस्वीर देख रही थी जो शायद माँ शांति ही थी। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि प्रार्थना और वास्तविकता के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। पार्टी का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह से ही अनन्या के घर का लॉन गहमा गहमी से भरा हुआ था। सफेद तंबू करीने से खड़े थे, कुर्सियों पर रिबन लगे थे और लंबी मेजें कांच की प्लेटों और कटलरी से भरी थीं। डेकोरेटर पेड़ों की शाखाओं के बीच छोटी छोटी लाइटें लटकाने में व्यस्त थे, जिससे बगीचा ऐसा लग रहा था जैसे रात में तारों से भरा आसमान बन जाएगा। मिस्टर वर्मा तनावपूर्ण चेहरे के साथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहे थे। रास्ते पर एक भी पत्ता नहीं होना चाहिए, तालाब साफ होना चाहिए, कोई कचरा नहीं। इस गहमा गहमी के बीच रोहन की पुरानी मोटरसाइकिल गेट के सामने रुकी। राम सिंह ने मुड़कर देखा। वह पहले से ही जानता था कि वह क्या देखने वाला है, और सचमुच रोहन मां शांति को पीठ पर उठाए मोटरसाइकिल से उतरा। शॉल कसकर बंधी हुई थी। रोहन, तुम सच में आज भी मां को लेकर आए हो? राम सिंह ने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। मैंने रात भर सोचा, अगर मैं उन्हें छोड़ दूंगा तो मेरा मन शांत नहीं रहेगा। अगर कार्यक्रम के बाद मुझे अपनी नौकरी खोनी पड़ी तो भगवान ने चाहा तो ईश्वर ने कहीं और रोजी का इंतजाम कर दिया होगा। राम सिंह ने एक सांस ली। ठीक है, तुम अंदर जाओ, उम्मीद है कोई हंगामा नहीं होगा। रोहन अंदर गया और सीधे पीछे के बगीचे में उन गमलों को ठीक करने लगा जो अभी तक नहीं छुए गए थे। मां शांति ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। अगर बाद में किसी को यह पसंद ना आए तो इसे अपने दिल में मत रखना। मां माफी मांगती है, इसकी जरूरत नहीं है मां। अगर कुछ गलत है तो यह मेरी गलती है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे। एक एक करके महंगी कारें रुकती, जिनसे सूट पहने पुरुष और सुंदर कपड़े पहने महिलाएं उतरती। धीमी संगीत की धुन बज रही थी। व्यंजनों की मनमोहक सुगंध हवा के साथ उड़ रही थी। अनन्या एक पेशेवर मुस्कान के साथ मेहमानों के बीच घूम रही थी। कभी कभी वह अपना परिचय देती, हाथ मिलाती और अपने बगीचे की सुंदरता के बारे में तारीफों का जवाब देती, लेकिन अपनी आंख के कोने से वह उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रही थी जिसने कल रात से उसके दिमाग में सवाल भर दिए थे। उसने उसे गुलाब की क्यारियों के पास पाया। रोहन झुका हुआ था, एक भारी गमला उठा रहा था और साथ ही अपने शरीर का संतुलन बनाए हुए था ताकि मां शांति गिर न जाए। उसकी पीठ पर मां ने अपनी सांस रोक रखी थी और उसे और कसकर पकड़ लिया था। कुछ मेहमानों ने ध्यान दिया। उनमें से एक बड़ी उम्र की अधिकारी की पत्नी, जिसके गले में एक बड़ा हार था, ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अनन्या, वह कौन है? पार्टी के बगीचे में एक बूढ़ी औरत को इस तरह क्यों उठाया जा रहा है? अनन्या ने एक सांस ली। यह वही क्षण था जिससे वह डर रही थी, लेकिन किसी तरह मां शांति के शब्द जो उसने पिछले कुछ दिनों में प्रार्थना करते हुए सुने थे, उसके दिल में गूंज रहे थे। वह मेरे कर्मचारियों में से एक है आंटी। उसका नाम रोहन है।
और उसकी पीठ पर उसकी मां है। उनके पैर कमजोर हो गए हैं, वह ज्यादा दूर नहीं चल सकती। काम करते समय वह अपनी मां को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अनन्या ने धीरे से जवाब दिया। अधिकारी की पत्नी ने और देर तक देखा। उसका भाव आश्चर्य से बदलकर करुणा में बदल गया। आजकल बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने लोगों के सामने अपनी मां को इस तरह उठाना चाहें। तुम्हारा घर धन्य है अनन्या। अगर तुम्हारे यहां इतना अच्छा बेटा काम करता है। अनन्या ने थोड़ी हैरानी से अपनी भौहें उठाई। आपको कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी क्यों होगी? असल में यह दृश्य ही इस पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। लोग देख सकते हैं कि प्यार हमेशा विलासिता में छिपा नहीं होता, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उस टिप्पणी ने अनन्या की चिंताओं को धीरे से थप्पड़ मारा। उसने सोचा था कि मेहमान उसे नीची नजर से देखेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दूसरे कोने में कुछ अन्य मेहमान भी चोरी छिपे देख रहे थे, लेकिन उनमें से कई धीरे धीरे अपने माता पिता को याद कर रहे थे। भोजन परोसने की गहमा गहमी के बीच मीना मिस्टर वर्मा के पास आई। साहब देखिए, मेहमान शिकायत करने के बजाय कई लोग कह रहे हैं कि वे सलाम करते हैं। मिस्टर वर्मा ने धीरे से नाक सिकोड़ी। शायद मैं ही बहुत ज्यादा सख्त था। दोपहर शाम में ढल गई। छोटी छोटी लाइटें जलने लगीं, तालाब की सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। मेहमानों के बच्चे घास पर दौड़ रहे थे। रोहन अभी भी काम कर रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि रास्ते कचरे से मुक्त हों। कभी कभी अपने माथे से पसीना पोंछता। मां शांति ने फुसफुसाया, बेटा, मां आज बहुत खुश है। पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि यह देखकर कि तुम्हें किसी के भी सामने मां को उठाने में शर्म नहीं आती। रोहन मुस्कुराया। मैं कैसे शर्मिंदा हो सकता हूं मां? मुझे तो गर्व है कि ईश्वर ने मुझे अभी भी आपको उठाने का मौका दिया है। मुझे डर है कि जब मेरे पास यह मौका नहीं होगा तो मैं पछताऊंगा। अनन्या ने उन वाक्यों का एक हिस्सा सुना जब वह उनके पीछे से गुजरी। उसका दिल फिर से कांप उठा। क्रिस्टल के गिलासों और महंगी प्लेटों से भरे तंबू में, एक पूरी तरह से सजे हुए बगीचे में, उसकी आंखों में जो सबसे ज्यादा चमक रहा था वह उस माली की पीठ थी जो अपनी मां को बिना मुस्कान कम किए उठाए हुए था। उस रात पार्टी बिना किसी रुकावट के समाप्त हुई। किसी भी मेहमान ने शिकायत नहीं की, यहां तक कि उनमें से कुछ 1 करोड़पति के घर में अपनी मां को उठाने वाले बेटे की कहानी लेकर घर गए। आखिरी मेहमान के जाने के बाद अनन्या बरामदे पर अकेली खड़ी बगीचे को देख रही थी। एक एक करके लाइटें बुझाई जा रही थीं। रोहन अभी भी मां शांति को उठाए हुए था, घर जाने की तैयारी कर रहा था। अनन्या ने धीरे से पुकारा, रोहन। रोहन मुड़ा। जी मैडम, आज इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद, और अपनी मां के प्रति अपनी भक्ति दिखाने में शर्मिंदा न होने के लिए भी धन्यवाद। पता चला कि हर कोई इसे एक परेशानी के रूप में नहीं देखता। रोहन ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। मैं आपका आभारी हूं मैडम। आपकी इजाजत के बिना मैं शायद इतना शांत महसूस नहीं कर पाता। अनन्या बस मुस्कुराई, उन्हें गेट की ओर जाते हुए देखते हुए। रोहन की पीठ के पीछे मां शांति ने उसकी ओर एक छोटा सा हाथ हिलाया। अनन्या ने जवाब दिया, अपने सीने में कुछ नरम होता हुआ महसूस किया। विलासिता से भरी पार्टी के पीछे रोहन और उसकी मां के बारे में लोगों की राय ने अनन्या के कई चीजों को देखने का तरीका बदल दिया। पता चला कि किसी कार्यक्रम को यादगार बनाने वाली चीज सिर्फ सजावट और व्यंजन ही नहीं, बल्कि उसके भीतर जीवित रहने वाली कहानियां भी होती हैं। पार्टी के कुछ दिनों बाद एक और तूफान आने लगा। बगीचे में नहीं, बल्कि अनन्या के व्यापार की दुनिया में एक प्रबंधक द्वारा भेजी गई वित्तीय रिपोर्ट में भारी गिरावट दिखाई दे रही थी। एक विदेशी साझेदार के साथ एक सहयोग परियोजना में देरी हो गई, यहां तक कि रद्द होने का खतरा भी था। बैठक कक्ष में अनन्या थकी हुई आंखों से प्रोजेक्टर स्क्रीन को देख रही थी। तो अगर यह सहयोग रद्द हो जाता है तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? उसके प्रबंधक ने धीरे से जवाब दिया, एक काफी बड़ी संख्या का उल्लेख करते हुए। कमरा और भी ठंडा महसूस होने लगा। बैठक देर रात तक चली। फोन लगातार बज रहे थे, संदेशों का आना बंद नहीं हो रहा था। अनन्या ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। वह देर से घर लौटी, सामान्य से ज्यादा भारी कदमों के साथ। बगीचे की रोशनी धीमी थी। तालाब के पास उसने रोहन को एक पत्थर की बेंच पर बैठा देखा। उसकी मां अभी भी उसकी पीठ पर थीं, इस बार थकान के कारण थोड़ा झुकी हुई थीं। रोहन ने आसमान की ओर देखा। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। अनन्या का इरादा छिपकर सुनने का नहीं था,
लेकिन रात की हवा ने कुछ वाक्य उसके कानों तक पहुंचा दिए। हे ईश्वर, जो दिलों को बदलने वाले हो, तुम जानते हो कि अनन्या मैडम अपने काम को चलाने में कितनी थक गई हैं। यदि तुम उनके व्यवसाय को कई लोगों के लिए रोजी का जरिया बनाते हो तो उनके कदमों को मजबूत करो, उन्हें दुनिया के धोखे से बचाओ और इस घर को एक ऐसी जगह बनाओ जहां लोग शांति पाएं। अनन्या कांच की खिड़की के पीछे स्तब्ध रह गई। उसका नाम वहां लिया गया था, मालिक के रूप में नहीं, बॉस के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे मदद की जरूरत थी। रोहन ने आगे कहा, इस बार अपनी मां का, गुरुकुल के छात्रों का और उन लोगों का उल्लेख किया जिनसे वे कभी मिले थे। प्रार्थना लंबी थी, धन के लिए कोई अनुरोध नहीं था, केवल ईश्वर से दिलों की रक्षा करने का अनुरोध था। मां शांति ने भी धीरे से फुसफुसाया, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना जोड़ो जो हम पर हंसते हैं। बेटा, ईश्वर उनके दिलों को नरम करे। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका सीना भर आया, लेकिन गुस्से या दुख से नहीं, बल्कि यह महसूस करने से कि उसने अपने लिए बहुत कम प्रार्थना की थी। वह अक्सर प्रार्थना करती थी कि परियोजनाएं सुचारू रूप से चलें, कि संख्याएं बढ़ें, कि प्रतिष्ठा अच्छी हो, लेकिन उसने शायद ही कभी मां शांति की तरह विनम्रता से अपना नाम लिया हो। उसने पर्दा बंद कर दिया और बिस्तर के किनारे बैठ गई। पिछले कुछ महीनों में पहली बार अनन्या ने अपने दोनों हाथ उठाए और सीधे सादे शब्दों में प्रार्थना की। यह एक लंबी व्यवस्थित प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक बच्चे के दिल की पुकार थी जो अचानक खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। इस बीच गुरुकुल के कमरे में रोहन ने फिर से अपनी मां को बिस्तर पर लिटाया। दर्द करते पैरों की धीरे धीरे मालिश करने के बाद वह फर्श पर झुककर बैठ गया। मां, लगता है अनन्या मैडम की कंपनी में कोई समस्या है, उसने धीरे से कहा। मैंने दूसरे कर्मचारियों से सुना है, एक बड़ा सौदा लगभग रद्द हो गया है। मां शांति धीरे से मुस्कुराई। अगर ईश्वर परीक्षा ले रहा है तो हमें न्याय नहीं करना चाहिए, हम केवल और प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज ज्यादा देर तक प्रार्थना कर रहा था, रोहन ने कहा। मां ने अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा ढक लिया। हे ईश्वर, तुम ही थे जिन्होंने पहले हमारे जीवन में छोटी अनन्या को भेजा था। तुम ही हो जिन्होंने अब बड़ी अनन्या के माध्यम से रोहन को यह काम दिया है। अगर अनन्या का व्यवसाय लाभकारी है तो उसकी मदद करो, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें सीधा करने की जरूरत है तो उसे कोमलता से सीधा करो। वह प्रार्थना उस छोटे से कमरे से आसमान की ओर उड़ी, टिन की छत को पार करती हुई उसी रात के आसमान से गुजरी जो अनन्या के आलीशान घर को ढके हुए था। शहर की धीमी रोशनी के बीच दो अलग अलग दर्जे के दिल एक ही ईश्वर से मदद मांग रहे थे। अगले दिन अनन्या को एक वरिष्ठ व्यवसायी का संदेश मिला जो कभी उसके पिता के दोस्त थे। उन्होंने मदद की संभावना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की पेशकश की, न केवल नुकसान की भरपाई करने के लिए, बल्कि अनन्या के व्यवसाय को इस तरह से निर्देशित करने के लिए कि यह अधिक सामाजिक लाभ दे सके। यह संदेश अनन्या के सामान्य से अधिक भक्ति के साथ प्रार्थना समाप्त करने के ठीक बाद आया। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। बगीचे में रोहन फूलों को पानी दे रहा था। उसकी मां उसकी पीठ पर बैठी माला के दाने गिन रही थीं। वह थोड़ा मुस्कुराई। उसे लगा कि एक मां की प्रार्थना वास्तव में कांच की दीवारों और ईश्वर की उन योजनाओं को भेद सकती है जिन्हें वह अब तक नहीं समझ पाई थी। वरिष्ठ व्यवसायी से अच्छी खबर मिलने के कुछ दिनों बाद अनन्या को लगा कि एक काम है जो उसने अभी तक नहीं किया है। उस सुबह कार्यालय जाने से पहले उसने रोहन को बुलाया जो पत्थर का रास्ता साफ कर रहा था। रोहन, उसने पुकारा। जी मैडम। रोहन पास आया। उसकी मां अभी भी उसकी पीठ पर थीं। कल तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। रोहन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मुझे निकाल दिया गया मैडम? उसकी आवाज धीमी थी। अनन्या ने जल्दी से सिर हिलाया। मेरा वह मतलब नहीं था। कल मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूं। मैं देखना चाहती हूं कि तुम लोग कहां रहते हो और साथ ही कुछ देना भी है। ड्राइवर को पता बता देना। रोहन हैरान रह गया। मैडम, हमारा घर बहुत साधारण है। मुझे डर है कि आप असहज महसूस करेंगी। अनन्या थोड़ा मुस्कुराई। अगर मैं सिर्फ आरामदायक जगहों पर जाना चाहती तो मैं जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं सीख पाती। वैसे भी तुम और तुम्हारी मां अक्सर मेरे घर आते हो। एक बार मेरी बारी है कि मैं मिलने आऊं। रोहन ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है मैडम, मैं पता लिख दूंगा। अगले दिन एक चमकती हुई काली कार गुरुकुल के पास एक संकरी गली के सामने रुकी। छोटे बच्चे प्लास्टिक की गेंद से खेलना बंद कर
उस कार को ऐसे देखने लगे जैसे वे कोई अंतरिक्ष यान देख रहे हों। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अनन्या साधारण कपड़ों और एक दुपट्टे में उतरी जो उसने विशेष रूप से उस दिन के लिए पहना था। रोहन गली के मुहाने पर इंतजार कर रहा था। वह अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान सच्ची थी। आइए मैडम, माफ कीजिए, रास्ता संकरा है। वे एक दूसरे के करीब बने घरों की दीवारों वाली गली से गुजरे। कुछ कोनों पर कपड़े सूखने के लिए लटके थे। पड़ोसी घरों की रसोई से आती खाना पकाने की महक संतों की हंसी की आवाज के साथ मिल रही थी। गली के अंत में वे एक लकड़ी की दीवारों वाले छोटे से घर पर पहुंचे। टिन की छत पर जंग लगना शुरू हो गया था। दरवाजे के सामने एक प्रार्थना की चटाई सूखने के लिए लटकी थी। उसके पास मिर्च के पौधे वाला एक बाल्टी थी। नमस्ते, रोहन ने पुकारा। नमस्ते, मां शांति की आवाज अंदर से आई। अनन्या ने अंदर कदम रखा। कमरा छोटा लेकिन गर्मजोशी से भरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, प्रार्थना के लेख और छोटे छोटे नोट्स थे। कोने में एक बांस के बिस्तर पर मां शांति झुकी बैठी थी। उनका चेहरा थका हुआ होने के बावजूद चमक रहा था। यह अनन्या मैडम है मां, रोहन ने कहा। उस घर की मालकिन जहां मैं काम करता हूं। मां शांति चौड़ी मुस्कुराई, उठने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। खड़े होने की जरूरत नहीं है मां। अनन्या ने पास आकर सम्मान के साथ मां शांति के हाथों को छुआ। धन्यवाद बेटी, मेरे बेटे को काम करने की इजाजत देने के लिए, मां शांति ने कहा। रोहन ने बताया, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। अनन्या ने महसूस किया कि बेटी शब्द ने फिर से उसके दिल के खालीपन को भर दिया। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए मां। रोहन सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करने के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने थोड़ी देर बात की। अनन्या ने भोजन सामग्री, कपड़े और कुछ पैसे वाला एक पैकेट दिया। मां शांति ने कई बार विनम्रता से मना किया, लेकिन अनन्या ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह सिर्फ धन्यवाद का एक रूप है। अनन्या की नजर फिर एक छोटी सी शेल्फ पर रुक गई जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। उनमें से एक ने उसका ध्यान खींचा। तस्वीर थोड़ी फीकी थी, जिसमें एक छोटी मां शांति एक दुबली पतली लड़की के बगल में खड़ी थी जो स्कूल की वर्दी पहने हुए थी। उस लड़की का चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मां, यह किसकी तस्वीर है? अनन्या ने इशारा करते हुए पूछा। मां शांति ने मुड़कर देखा। उनकी आंखें नरम हो गईं। यह मां की तस्वीर एक ऐसी बच्ची के साथ है जिसे ईश्वर ने कुछ समय के लिए सौंपा था। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी मां भ्रमित थी। उस समय वह लगभग स्कूल छोड़ने वाली थी। मां के पास सिर्फ एक बकरी थी। आखिरकार मां ने उसे बेच दिया ताकि वह बच्ची दाखिला ले सके। उसके बाद हम अलग हो गए। उसका नाम अनन्या था। अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह छोटा कमरा और भी छोटा लग रहा था, जिसमें सिर्फ वह, मां शांति, रोहन और वह तस्वीर बची थी जो अतीत का पुल बन गई थी। अनन्या, अनन्या ने धीरे धीरे दोहराया। मां को अभी भी याद है कि वह अब कैसी दिखती होगी। मां शांति ने तस्वीर को देखा और फिर अनन्या को। अगर ईश्वर इजाजत दे तो मां उस बच्ची का चेहरा कभी नहीं भूलेगी जो कभी मां के गले लगकर रोई थी। लेकिन बहुत समय हो गया, हमें उसकी कोई खबर नहीं है। रोहन ने अनन्या के चेहरे में बदलाव को देखा। उस युवा महिला के होठों में एक हल्की सी कंपकंपी थी, लेकिन अनन्या ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वह बस मुस्कुराई, अपने सीने में उठ रही लहर को रोकते हुए। मां, क्या मैं इस तस्वीर को कभी कभी कॉपी करने के लिए ले जा सकती हूं? मैं इसे वापस कर दूंगी, उसने अनुरोध किया। जरूर ले सकती हो बेटी। अगर तुम अनन्या से मिलो तो उसे बताना कि मां हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती है, मां शांति ने सच्चाई से जवाब दिया। अनन्या ने सिर हिलाया, एक पल के लिए उस तस्वीर को गले लगाया। मन ही मन उसने कहा, मां, शायद जिस अनन्या का आप जिक्र कर रही हैं वह अब आपके सामने है। लेकिन वे शब्द अभी बाहर नहीं आए थे। उसे लगा कि अभी सही समय नहीं है। यह यात्रा एक साथ प्रार्थना के साथ समाप्त हुई। रोहन ने नेतृत्व किया। अनन्या और मां शांति ने हर वाक्य पर आमीन कहा। उस छोटे से घर से बाहर निकलते हुए अनन्या के कदम अलग महसूस हो रहे थे, जैसे कि गली का हर पत्थर उसके अपने बचपन की कहानियां सहेजे हुए हो। अगले कुछ दिनों में जो व्यापारिक समस्याएं पहले केवल बादलों की तरह दिख रही थीं, अब एक वास्तविक तूफान में बदलने लगीं। मुख्य साझेदार ने वास्तव में सहयोग समाप्त कर दिया। कई परियोजनाएं भी रुक गईं।
मीडिया ने नकारात्मक खबरें लिखना शुरू कर दिया। अनन्या की कंपनी को एक डूबते हुए जहाज के रूप में चित्रित किया। कार्यालय में कुछ कर्मचारी चुपचाप घबराने लगे। कुछ ने दूसरी जगहों पर आवेदन भेजे, कुछ ने मैसेजिंग ग्रुप में शिकायत की। अनन्या ने उनके सामने मजबूत रहने की कोशिश की, लेकिन अपने निजी कमरे में वह अक्सर चुपचाप रोती थी। एक रात लगभग आधी रात तक ओवरटाइम करने के बाद अनन्या सूजी हुई आंखों से घर लौटी। वह अंधेरे बगीचे से गुजरी। केवल कुछ लाइटें अभी भी जल रही थीं। रात की हवा ने उसके थके हुए चेहरे को सहलाया। उसने रोहन को अभी भी वहां देखा, एक बड़े पेड़ के पास बेंच पर बैठा हुआ। मां शांति उसकी पीठ पर सोती हुई लग रही थीं। उनका सिर उसके बेटे के कंधे पर झुका हुआ था। रोहन ने घर की ओर देखा, जैसे कि वह जानता हो कि घर की मालकिन कुछ भारी बोझ उठा रही है। रोहन, अनन्या ने धीरे से पुकारा। रोहन थोड़ा चौंककर खड़ा हो गया। मैडम, आप इतनी रात को घर लौटी हैं? अनन्या कड़वाहट से मुस्कुराई। कभी कभी दुनिया के मामले समय नहीं देखते। मां जाग गईं, अपनी आंखें मलते हुए। बेटी, अनन्या अभी घर आई है, माफ करना, मां सो गई थी। अगर पता होता कि तुम गुजर रही हो तो मां तुम्हारे लिए विशेष प्रार्थना करती। अनन्या धीरे से हंसी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अगर हो सके तो इस समय मुझे ही उस प्रार्थना की जरूरत है, मां। रोहन और मां शांति ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि जो युवा महिला आमतौर पर मजबूत होती है, उसे वास्तव में एक सहारे की जरूरत थी। उस रात बगीचे के एक शांत कोने में उन्होंने एक छोटी प्रार्थना की चटाई बिछाई। रोहन ने नेतृत्व किया। अनन्या पीछे खड़ी थी। राम सिंह भी, जो संयोग से गुजर रहा था, शामिल हो गया। हवा ठंडी थी, लेकिन रोहन के होठों से निकलने वाले श्लोकों से गर्मी फैल रही थी। प्रार्थना के बाद मां शांति ने अपने दोनों हाथ उठाए। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। हे ईश्वर, तुम ही थे जिसने एक बच्चे के स्कूल को बचाने के लिए एक सेवक के दिल को बकरी बेचने के लिए प्रेरित किया था। तुम ही हो जो अब उस बच्चे के दिल को, चाहे वह जाने या अनजाने, बुढ़ापे में हमारी मदद करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। अगर तुम उसके व्यवसाय की परीक्षा ले रहे हो तो उसे मजबूत करो। दुनिया की चिंताओं को, उसके विश्वास को डुबाने मत दो। अनन्या ने एक सिसकी रोकी। उसने कभी बकरी की कहानी इतनी स्पष्ट रूप से नहीं सुनी थी। मां शांति का हर शब्द उन कहानी के टुकड़ों को जोड़ रहा था जो अब तक अलग अलग थे। जो धन तुमने अनन्या को सौंपा है, उसे अच्छाई का एक खेत बनाओ, अहंकार का स्रोत नहीं। अगर उसका कोई कदम गलत है तो उसे कोमलता से सीधा करो। उसे तूफान के बीच अकेला मत छोड़ना। अनन्या के आंसू बिना रुके बहने लगे। रोहन ने भी सिर झुका लिया, अपनी मां की प्रार्थना से प्रभावित महसूस करते हुए। अगली सुबह अनन्या के कार्यालय की मेज पर उसे उस वरिष्ठ व्यवसायी का एक ईमेल मिला जिसने पहले उससे संपर्क किया था। संदेश में उसने कंपनी को बचाने की एक योजना, ताजा धन का निवेश और एक नई साझेदारी की पेशकश की, एक मुख्य शर्त के साथ। अनन्या की कंपनी को अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए आवंटित करना होगा। अनन्या ने उस संदेश को देर तक देखा। उसके दिमागन में मां शांति का चेहरा स्पष्ट रूप से उभरा, साथ ही उस छोटे से घर की शेल्फ पर रखी पुरानी तस्वीर भी। उसने महसूस किया कि शायद यह उन प्रार्थनाओं का जवाब था जो अब तक रोहन की पीठ से और गुरुकुल के पास के छोटे से कमरे से भेजी जा रही थीं। कुछ हफ्तों बाद अपनी कंपनी की दिशा को फिर से व्यवस्थित करने की गहमागहमी के बीच रोहन से एक चौंकाने वाली खबर आई। उस सुबह वह जल्दी में अनन्या के घर आया। उसका चेहरा पीला था। अनन्या मैडम, उसने सामने के दरवाजे पर पुकारा। परेशान करने के लिए माफ कीजिए। मेरी मां को सुबह से ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं पता कि कहां ले जाऊं। मेरे पास बड़े अस्पताल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अनन्या, जो अभी अभी प्रार्थना समाप्त करके निकली थी, तुरंत बाहर आई। अभी भी प्रार्थना के कपड़ों में। पैसे की चिंता मत करो, हम मां को अभी अस्पताल ले चलते हैं। ड्राइवर, कार तैयार करो। वे तीनों जल्दी में निकले। कार में मां शांति पिछली सीट पर लेटी थीं। उनकी सांसें छोटी थीं, लेकिन उन्होंने अभी भी अनन्या को एक कमजोर मुस्कान दी। माफ करना बेटी, फिर से परेशान किया। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहिए मां, मैं आपकी बहुत कर्जदार हूं। अनन्या ने भावनाओं को रोकते हुए जवाब दिया। अस्पताल में डॉक्टर तुरंत मां शांति को उपचार कक्ष में ले गए। अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कार्ड गारंटी के रूप में देते हुए प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कीं।
रोहन केवल आपातकालीन कक्ष के सामने घूम सकता था, एक ठंडी सफेद दीवार पर झुका हुआ। कुछ घंटों बाद मां शांति को एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टर ने समझाया, रक्त परिसंचरण में समस्या है और उनके पैरों पर बहुत लंबे समय तक भार सहन करने के कारण अधिक गहन उपचार की आवश्यकता है। रोहन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह जानता था कि अगर वह अकेला होता तो वह इन सभी खर्चों को वहन नहीं कर पाता। जब नर्स ने अतिरिक्त जानकारी मांगी तो रोहन ने अपनी मां का छोटा सा बैग खोला। उसमें बदलने के कपड़े, दवा, एक छोटा सा बटुआ और एक पुरानी डायरी थी जिसकी जिल्द कपड़े की थी। वह डायरी फर्श पर गिर गई, एक पृष्ठ पर खुली। अनन्या, जो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी, ने उसे देखा और फिर अनायास उसे उठा लिया। पृष्ठ हाथ से लिखे हुए थे, कुछ धुंधले थे, कुछ अभी भी स्पष्ट थे। पृष्ठ के शीर्ष पर शीर्षक ने अनन्या को स्तब्ध कर दिया, वे लोग जिन्हें मां ने ईश्वर को सौंपा है। उसके नीचे नामों की एक सूची और संक्षिप्त नोट्स थे। अनन्या ने धीरे धीरे पढ़ा। अमन चाचा, रिक्शा चालक जिन्होंने बारिश में घर पहुंचाने में मदद की थी। मीना चाची, पड़ोसी जिन्होंने बर्तन उधार दिया था जब मां के पास कुछ नहीं था। उसकी आंखें फिर एक पंक्ति पर पहुंची जिसने उसकी सांस रोक दी। अनन्या नाम की एक छोटी लड़की जिसे उसके पिता छोड़कर चले गए थे। हे ईश्वर, उसे एक नेक इंसान बनाना, उसकी रोजी में बरकत देना और उसे अपनी मां को भूलने न देना। अनन्या ने अपना मुंह ढक लिया, एक चीख को रोकते हुए। उसके आसपास की दुनिया अचानक धुंधली हो गई। नर्स की आवाज, लोगों के चलने की आवाज, चिकित्सा उपकरणों की भनभनाहट, सब कुछ दूर होता जा रहा था। रोहन, उसकी आवाज कांप रही थी, तुम्हारी मां कब से इस तरह की सूची लिख रही हैं? रोहन पास आया, उस डायरी को देखते हुए। बचपन से मैडम, मां हमेशा उन लोगों के नाम लिखती थीं जिनसे वह कभी मिली थीं, खासकर जिनकी उन्होंने मदद की या जिन्होंने हमारी मदद की, ताकि वह एक एक करके उनके लिए प्रार्थना करना न भूलें। अनन्या ने अपनी उंगली की नोक से अपने नाम को छुआ। अक्षर तिरछे थे, थोड़े कांपते हुए, लेकिन प्यार से भरे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद को फिर से छोटा देख रही है। स्कूल के गेट के सामने रो रही है, डर रही है कि वह आगे नहीं पढ़ पाएगी। फिर एक साधारण महिला आई जिसने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, दुखी मत हो बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी रोजी का इंतजाम कर दिया है। रोहन, अनन्या ने फिर से कहा, जब तुम छोटे थे और एक पुरानी फैक्ट्री के पास एक गांव में रहते थे, क्या पड़ोस में कोई ऐसी लड़की थी जो लगभग स्कूल छोड़ने वाली थी? रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। जी मैडम, मां अक्सर उसकी कहानी सुनाती थीं। उसका नाम अनन्या था। उसके पिता एक छोटा सा व्यवसाय विफल होने के बाद चले गए थे। मां ने उसकी स्कूल की फीस में मदद करने के लिए अपनी बकरी बेच दी थी। जब हम चले गए तो कोई खबर नहीं मिली। मां के पास बस वह तस्वीर और प्रार्थना की किताब में उसका नाम था। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक साथ आ रही भावनाओं के ज्वार को रोकते हुए उसने अपना गला साफ किया और फिर धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, रोहन, जिस लड़की की तुम्हारी मां ने मदद की थी वह मैं हूं। रोहन एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मैडम, आपका मतलब है तुम्हारी मां ने मुझे स्कूल जाने लायक बनाया। अगर उन्होंने वह बकरी नहीं बेची होती तो शायद आज मैं कुछ भी नहीं होती। यह आलीशान घर, यह कंपनी, यह सब कुछ नहीं होता। और मुझे यह अभी पता चला है, अनन्या ने कहा, उसकी आवाज अंगेन गाओ। वे दोनों उस ठंडे अस्पताल के गलियारे में एक दूसरे को देखते रहे। अनन्या के नाम वाली वह पुरानी डायरी इस बात की गवाह बन गई कि उनका मिलना कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक मां की प्रार्थनाओं का एक सिलसिला था जो अब तक कभी नहीं टूटा था। एक छोटी सी सर्जरी और गहन उपचार के कुछ दिनों बाद मां शांति की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उन्हें एक सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। एक शांत दोपहर में सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, उनके पीले लेकिन शांत चेहरे को छू रही थी। अनन्या बिस्तर के पास बैठी, मां शांति का हाथ पकड़े हुए। रोहन दूसरी तरफ खड़ा था, उन दो लोगों को देख रहा था जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, अनन्या ने धीरे से कहा, क्या आपको वह छोटी अनन्या याद है जिसकी आपने मदद की थी? मां ने अस्पष्ट रूप से मुस्कुराया। अगर ईश्वर इजाजत दे तो मां कभी नहीं भूलेगी। वह लड़की दुबली पतली थी, उसकी आंखें बड़ी थीं और वह अक्सर रोती थी कि वह स्कूल नहीं जा पाएगी।
तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? अनन्या ने एक सांस ली और फिर झुककर मां शांति के हाथ को चूम लिया। उसके आंसू उस झुर्रीदार हाथ की पीठ पर गिरे, क्योंकि वह छोटी अनन्या अब मां के सामने बैठी है। मां शांति चुप हो गईं। उनकी आंखें अनन्या को और भी ध्यान से देखने लगीं, जैसे कि वह अतीत में बहुत दूर देख रही हों। धीरे धीरे अनन्या के वयस्क चेहरे की रेखाएं उस बच्ची की याद के साथ मिल गईं, जिसने कभी स्कूल के गेट के सामने उन्हें गले लगाया था। उनके होठों में एक हल्की सी कंपकंपी हुई। तुम अनन्या हो? उनकी आवाज फुसफुसाहट में थी। अनन्या ने रोते हुए सिर हिलाया। जी मां, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं इतने लंबे समय के बाद धन्यवाद कहने आई हूं। अगर आपने वह बकरी नहीं बेची होती तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। यह सब, यह घर, यह कंपनी, मेरी जिंदगी, इसमें मां के बलिदान का एक बड़ा हिस्सा है। मां शांति के गालों पर आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया, अनन्या के सिर को सहलाया जैसे किसी छोटे बच्चे को सहला रही हों। ईश्वर बहुत दयालु है। मां ने सच में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। बेटी, मां बस यह नहीं देख सकती थी कि कोई बच्चा अपने ही बच्चे की तरह स्कूल जाने का मौका खो दे। पता चला कि ईश्वर ने रास्ते को इतने सुंदर तरीके से घुमा दिया। रोहन ने सिर झुकाया। उसका सीना भावनाओं से भर गया। उसे अब वास्तव में एहसास हुआ कि उसकी मां की प्रार्थनाओं का दायरा कितना लंबा था। गांव की एक छोटी बकरी से लेकर उस आलीशान घर तक जहां वह अब काम करता था। कुछ दिनों बाद जब मां शांति घर लौटने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो गईं, अनन्या ने सभी कर्मचारियों को बगीचे में इकट्ठा किया। एक छोटा तंबू लगाया गया था, पार्टी के लिए नहीं बल्कि एक घोषणा के लिए। कर्मचारी कतार में खड़े थे। मिस्टर वर्मा सबसे आगे थे, मीना और अन्य पीछे थे। रोहन सबसे पीछे खड़ा था। यह नहीं सोच रहा था कि उसका नाम लिया जाएगा। अनन्या बगीचे के बीच में खड़ी थी, साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने। उसके बगल में मां एक व्हील चेयर पर बैठी धीरे से मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अनन्या ने कहा, उसकी आवाज स्पष्ट थी, आज मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूं जो शायद रोहन नाम के एक माली और उसकी मां को देखने का आपका तरीका बदल दे। उसने अपने बचपन के बारे में बताया, पिता के चले जाने के बारे में, लगभग स्कूल छोड़ने के बारे में और एक गांव की महिला के बारे में जिसने अपनी इकलौती बकरी बेचकर उसकी दाखिला फीस भरी थी। उसने फिर वह पुरानी तस्वीर दिखाई जिसे उसने कॉपी किया था और मां शांति की पुरानी डायरी भी जिसमें उसका नाम लिखा था। जिस महिला ने मेरी मदद की थी वह रोहन की मां शांति हैं, जो अब आपके सामने बैठी हैं। अनन्या ने आगे कहा, उनके बलिदान के बिना शायद मैं आज यहां इस घर और कंपनी की मालकिन के रूप में खड़ी नहीं होती। भीड़ चुप हो गई। कुछ लोगों ने अपनी सांस रोक ली, दूसरों ने अनजाने में अपनी आंख के कोने पोंछे। मिस्टर वर्मा ने सिर झुकाया। जब उसे अपनी पुरानी व्यंग्यात्मक बातें याद आईं तो शर्मिंदगी महसूस हुई। इसीलिए अनन्या ने जारी रखा, आज से इस घर में रोहन की स्थिति सिर्फ एक माली की नहीं रहेगी। मैं उसे एक फाउंडेशन में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करती हूं जिसे हम मिलकर स्थापित करेंगे। यह फाउंडेशन अकेले रहने वाले बुजुर्गों और उन गुरुकुल छात्रों की मदद करेगा जिन्हें फीस की समस्या है। रोहन चौंक गया। मैडम, मैं सिर्फ एक साधारण छात्र हूं, मुझे नहीं पता कि एक फाउंडेशन कैसे चलाना है। अनन्या मुस्कुराई। मैं तुमसे सब कुछ संभालने के लिए नहीं कह रही हूं। हमें एक टीम मदद करेगी जो प्रशासन को समझती है, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जानता हो कि सभी सीमाओं के साथ एक मां की देखभाल करना कैसा होता है। मुझे किसी ऐसे देश में नाम की दाज आर्ट है, मदद की देखभाल करना। व्यक्ति की जरूरत है जो जानता हो कि नीचे से संघर्ष करना कैसा होता है, और वह तुम में है, रोहन। मां ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। खुशी के आंसू रोकते हुए कर्मचारी ताली बजाने लगे। मीना रोहन के पास आई, उसके कंधे को गले लगाया। बधाई हो दोस्त, ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी मां के माध्यम से सच में ऊपर उठाया है, उसने फुसफुसाया। मिस्टर वर्मा आगे बढ़े, रोहन को सच्चाई से देखते हुए। मुझे माफा कर दो रोहन, मैंने पहले बहुत सी दुखद बातें कहीं। पता चला कि मेरी आंखें ही संकीर्ण थीं। रोहन ने सिर हिलाया, मिस्टर वर्मा से हाथ मिलाया। कोई बात नहीं साहब, यह सब मेरे लिए भी एक परीक्षा थी। अनन्या के फैसले ने घर के बाहर के कई लोगों को चौंका दिया। कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने संदेह किया, लेकिन अनन्या के लिए यह छव्य का सवाल नहीं था।
यह उस अच्छाई का बदला चुकाने का एक तरीका था जिसे कभी भी चुकाया नहीं जा सकता था, और अपनी रोजी को ईश्वर के और करीब आने का एक जरिया बनाने का एक तरीका था। मां शांति सेवा फाउंडेशन के आधिकारिक रूप से स्थापित होने के कुछ महीने बीत गए। अनन्या के घर का बगीचा अब केवल भव्य पार्टियों या सुंदरता के प्रदर्शन का स्थान नहीं रह गया था। उसके एक कोने में एक छोटी सी इमारत खड़ी थी जिसमें एक खुली छत, साफ फर्श और छोटी छोटी धार्मिक पुस्तकों और पवित्र ग्रंथों से भरी एक बुक शेल्फ थी। हर हफ्ते आसपास के गांवों के बुजुर्ग वहां आते थे। कुछ को उनके बच्चे सहारा देकर लाते थे, कुछ अपनी छड़ी के साथ अकेले आते थे। वे चटाई पर बैठते, एक साथ पवित्र ग्रंथ पढ़ना सीखते, कहानियां साझा करते और निश्चित रूप से प्रार्थना करते थे। मां शांति के घर के पास के गुरुकुल के छात्र अक्सर मदद करने आते थे। कृष सबसे मेहनती में से एक बन गया, हमेशा चप्पलें व्यवस्थित करने और मां शांति को एक विशेष कुर्सी पर बैठने में मदद करने के लिए जल्दी आता था। रोहन अब अपना समय बांटता था। सुबह वह अभी भी बगीचे की देखभाल करता था, यह सुनिश्चित करता था कि फूल खिलते रहें और घास करीने से कटी हो। दोपहर और शाम को वह फाउंडेशन की गतिविधियों का प्रबंधन करता था, दानदाताओं से मिलता था, बुजुर्गों के घरों में राशन पहुंचाता था या बस सलाह मांगने आए लोगों की शिकायतें सुनता था। अनन्या बहुत ज्यादा शांत दिख रही थी। वह अभी भी अपनी कंपनी का नेतृत्व करती थी, लेकिन उसके व्यवसाय की दिशा बदल गई थी। सामाजिक कार्यक्रम अब रिपोर्ट के अंत में एक अतिरिक्त चीज नहीं थे, बल्कि रणनीति का एक मुख्य हिस्सा थे। कई नए साझेदार न केवल धन लेकर आए, बल्कि नेक इरादे भी। एक गर्म दोपहर में सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। पत्तों के बीच से एक कोमल हवा बह रही थी। बगीचे के बीच में एक बड़े पेड़ के नीचे मां शांति एक व्हील चेयर पर बैठी थीं, जिनके पैरों पर एक पतला कंबल था। उनके चारों ओर कुछ छोटे बच्चे जमीन पर बैठे खुशी की आवाज में छोटे छोटे श्लोक याद कर रहे थे। आ भूर्भुवः स्वः, उनकी आवाज एक साथ गूंज रही थी। मां शांति ने सिर हिलाया, उनके होंठ भी श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रोहन 2 कप गर्म चाय लेकर आया। एक उसने अनन्या को दिया जो पास ही बैठी थी। धन्यवाद रोहन, अनन्या ने कहा। यह बगीचा अब अलग लगता है। कैसे अलग मैडम? रोहन ने पूछा। पहले यह बगीचा सिर्फ मेरे छोटे से परिवार का था, अब यह बहुत से लोगों का लगता है। यहां हंसी है, प्रार्थना है और आंसू हैं जो सिर्फ दुख के कारण नहीं, बल्कि कृतज्ञता के कारण भी गिरते हैं। रोहन ने चारों ओर देखा। धीरे धीरे बात करते बुजुर्ग, एक गेंद के पीछे भागते छात्र, घर के कर्मचारी, जो अब इस नए माहौल को देखकर मुस्कुराते थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर ईश्वर ने अनन्या मैडम के व्यवसाय के मुनाफे से थोड़ा सा लिया, लेकिन उसे इस तरह की शांति से बदल दिया, तो मेरे हिसाब से यह कोई नुकसान नहीं है, उसने कहा। अनन्या धीरे से हंसी। तुम सही हो। पहले मैं बिना रुके आंकड़ों के पीछे भागती थी। अब जब भी मैं तुम्हारी मां को उस व्हील चेयर में मुस्कुराते हुए देखती हूं, तो लगता है सारी थकान चुक गई। वे एक पल के लिए चुप हो गए, दृश्य का आनंद लेते हुए। दूर कृष दौड़ता हुआ आया। रोहन भैया, अनन्या मैडम, उसने पुकारा। गुरुजी ने सलाम और दुआ भेजी है। उन्होंने कहा, जब तक इस बगीचे में पवित्र ग्रंथों का पाठ और प्रार्थना होती रहेगी, भगवान ने चाहा तो यह घर फरिश्तों की निगरानी में रहेगा। मां शांति ने सुना और उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उन्होंने अनन्या के हाथ पर धीरे से थपथपाया जो उनकी कुर्सी के पास आई थी। मां, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज कोमल थी। क्या मैं आपको भी मां कह सकती हूं? मैं इस दुनिया में फिर से एक मां चाहती हूं, सिर्फ यादों में नहीं। मां ने उसे देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। बचपन से ही तुम मेरी बेटी जैसी थीं। बेटी, ईश्वर को बस हमें एक और भी सुंदर स्थिति में फिर से मिलाने में लंबा समय लगा। अनन्या ने झुककर मां शांति के हाथ को चूम लिया। रोहन उनके बगल में खड़ा था, अपने सीने में कुछ गर्म बहता हुआ महसूस कर रहा था। वह अब केवल एक गरीब गुरुकुल छात्र या माली नहीं था, वह उस महिला का बेटा था जिसकी प्रार्थनाओं ने कई लोगों की किस्मत बदल दी थी, और एक ऐसे करोड़पति का दोस्त था जो अब कृतज्ञता का अर्थ फिर से सीख रही थी। शाम की हवा ने धीरे धीरे पत्तों को हिलाया। जो फूल पहले सिर्फ सजावट थे, अब गवाह बन गए थे। मिट्टी की सुगंध और हंसी की आवाज के बीच वह बगीचा सच में एक प्रार्थना का खेत बन गया था। एक प्रार्थना
जो बुजुर्गों के होठों से, छात्रों के दिलों से, अनन्या की कृतज्ञता से और निश्चित रूप से जो के सुदन तक कर एक सबसे बनाया। मां शांति से उठ रही थी, जो कभी भी अपने बच्चों का, जिसमें अनन्या भी शामिल थी, ईश्वर के सामने नाम लेना नहीं थकती थी।